सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 32 and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English and we will learn and understand the topic prepositions in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम prepositions के बारे में समझेंगे। जैसे कि आपको याद है पिछली कुछ वर्कशीट्स में हमने ग्रामर की कुछ पोर्शंस जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब ये सब हमने अंडरस्टैंड किए। तो आज की इस वर्कशीट में हम समझेंगे प्रीपोजिशंस। देखिए जैसे नाम से पता चल रहा है, आगे मैं आपको इसको बताऊंगा भी। प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन यानी किसी चीज़ की पोजीशन, यानी किसी चीज़ की पोजीशन से पहले जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशंस। यही आगे हमारी इस वर्कशीट में लिखा भी है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। प्रीपोजिशंस मीन्स प्लेसिंग बिफोर, यानी प्रीपोजिशन का मतलब है किसी चीज़ से पहले प्लेस किसी चीज़ को करना। प्रीपोजिशंस आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। ज़्यादातर यानी सामान्यतः जो प्रीपोजिशंस होते हैं उन्हें हम नाउन या प्रोनाउन से जस्ट पहले लिखते हैं। डू यू नो अबाउट नाउन ना, कि नाउन किसे कहते हैं? देखिए नाउन तो याद है कि नाउन आर द नेमिंग वर्ड्स, यानी किसी एनिमल का नेम, किसी पर्सन का नेम, या फिर किसी थिंग्स का नेम, या फिर किसी प्लेस का नेम। ये सारे होते हैं नाउन, नेमिंग वर्ड्स, जिस किसी का भी नाम। और इन वर्ड्स के प्लेस पर हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो होते हैं प्रोनाउन, जैसे आई, मी, यू, दे, देम, ही, शी, दीज आर प्रोनाउंस। अब इन वर्ड्स के जस्ट पहले हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं उन्हें प्रीपोजिशंस कहते हैं। लेट अस स्टार्ट बाय लर्निंग प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। आज हम प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस के बारे में इसको सीखने की शुरुआत करेंगे कि प्लेस वाले प्रीपोजिशंस कौन से होते हैं, यानी स्थान के लिए जो हम प्रीपोजिशंस यूज़ करते हैं। लेट्स सी। सो ए पार्ट इज लुक एट द पिक्चर्स बिलो शोइंग द प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। नीचे दी गई पिक्चर्स को ध्यान से देखिएगा, ये हमें प्लेस वाली प्रीपोजिशंस के बारे में बता रही हैं कि किसी थिंग का प्लेस या किसी पर्सन का प्लेस कहाँ पर है, उसकी पोजीशंस बता रहे हैं, ये याद रखिएगा। जैसे ऑन यानी किसी चीज़ के ऊपर, याद रखिएगा जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी है तो हम ऑन यूज़ करते हैं, ऑन। फिर किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ है तो हम वर्ड प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं इन। अब आया ओवर। ओवर को क्या कहते हैं? ओवर होता है यानी किसी चीज़ के ऊपर, मतलब उसके बिल्कुल, देखो दोनों में मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ऊपर। एक तो है किसी चीज़ के ऊपर रखा होना, और किसी चीज़ के ऊपर होना यानी उसको टच ना करना लेकिन उसके ऊपर होना, तो हम ओवर यूज़ करते हैं। देन अंडर यानी किसी चीज़ के नीचे। इन का मतलब उसके अंदर और अंडर का मतलब उस चीज़ के नीचे। देन फार। फार का मतलब होता है दूर। देख रहे हो, दूर। कोई चीज़ कहाँ पर है भाई? दूर रखी हुई है, तो ये क्या है? प्रीपोजिशन है। एंड नियर क्या होता है? दोनों आपस में पास पास होना चीज़ें। नियर, फार का मतलब दूर और नियर मतलब पास। देन अप। अप का मतलब ऊपर, अब यहाँ पर भी ऊपर ही आ रहा है। देन डाउन। डाउन का मतलब नीचे, ऊपर नीचे। इसके बाद है अबव। अबव का मतलब होता है ऊपर। देखिए कई सारी चीज़ें हैं, इसका हम बार बार ऊपर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग पोजीशन के लिए हम अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं। अबव का मतलब भी बिल्कुल टॉप ऑफ द थिंग होता है, उसको हम अबव कहते हैं। और बिलो का मतलब बॉटम ऑफ दिस थिंग, यानी किसी थिंग के बिल्कुल नीचे, उसको हम बिलो कहते हैं।
फिर बिहाइंड का मतलब पीछे, किसी चीज़ के पीछे होना, और बिटवीन का मतलब दो चीज़ों के बीच में, बिटवीन। देन नेक्स्ट टू होता है यानी इस चीज़ के जस्ट बाद वो चीज़ जो रखी हुई है, तो हम बोलेंगे नेक्स्ट टू, इट इज़ नेक्स्ट टू दिस। इन फ्रंट ऑफ यानी किसी चीज़ के सामने। देन अमंग, अमंग क्या होता है? अमंग होता है जैसे बहुत सारी चीज़ों के बीच में से कोई एक। जैसे यहाँ पर अगर ये पिग है तो हम बोलेंगे कि देयर इज़ वन ब्लैक पिग अमंग द पिंक पिग्स, यानी सभी पिंक पिग्स के बीच में एक ब्लैक पिग भी है। और इनटू का मतलब किसी चीज़ के अंदर, इनटू। ओके, these are the prepositions of place. Then part B. Now look at the pictures below and fill in the blanks with correct prepositions. आपको क्या करना है? आपको ये दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखना है और हमें ये बताना है कि इसमें जो डिफरेंट थिंग्स हैं उनकी पोजीशन कहाँ है। तो एक बार मेरे साथ सीखते हैं, फिर आपको धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लग जाएगा। जैसे लेट्स सी, देयर इज़ अ डॉल, कहाँ पर है? सोफ़ा के ऊपर है। देयर इज़ अ डॉल ऑन द सोफ़ा। फिर है द डॉग इज़ अंडर द टेबल आएगा, इन द टेबल नहीं आएगा क्योंकि टेबल के अंदर नहीं हो सकता, टेबल के नीचे हो सकता है, तो अंडर द टेबल। फिर लैम्प, लैम्प कहाँ है? देखिए किसी चीज़ के सोफ़ा के पीछे है ना, तो हम लिखेंगे द लैम्प इज़ बिहाइंड द सोफ़ा, यानी जो लैम्प है वो सोफ़ा के पीछे है। फिर इसके बाद एक वास है। वास समझते हैं क्या होता है? वास होता है फूलदान। अब फूलदान कहाँ पर है देखिए ज़रा, वो बॉल के बिल्कुल नज़दीक रखा हुआ है ना, तो इसलिए हमने लिखा देयर इज़ अ वास नियर द बॉल, बॉल के वो पास में है। इसी तरह ज़रा यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? द फ्रेम्ड पिक्चर इज़ डैश द सोफ़ा, यानी इसके ऊपर है, सोफ़ा के बिल्कुल ऊपर है, तो हम लिखेंगे अबव द सोफ़ा। द फ्रेम पिक्चर इज़ अबव द सोफ़ा। देन द बॉल इज़ डैश आर्म चेयर, कहाँ पर है? ऑन आर्म चेयर है, यानी उसके ऊपर रखी हुई है, टच कर रही है उसके सरफेस से, तो हम लिखेंगे ऑन, ऑन आर्म चेयर। फिर देन देयर इज़ अ विंडो, विंडो कहाँ पर है? बिहाइंड द सोफ़ा, सोफ़ा के पीछे है। देन देयर इज़ लैम्प, अ लैम्प बिटवीन द सोफ़ा एंड आर्म चेयर। अब देखो, आर्म चेयर और ये होती है आर्म चेयर और ये सोफ़ा है, इनके बीच में लैम्प रखा हुआ है, तो हम लिखेंगे देयर इज़ अ लैम्प बिटवीन द सोफ़ा एंड द आर्म चेयर। बिटवीन का मतलब बीच में। बिल्कुल सेम इसी तरह से यहाँ पे भी देखिएगा, द अम्ब्रेला इज़ बिटवीन द कुशंस, द अम्ब्रेला इज़, अम्ब्रेला ये रही, और बिटवीन यानी दोनों कुशन तकियों के बीच में रखा हुआ है, तो बिटवीन द कुशंस। और लास्ट इज़ द रोबोट इज़ ऑन द बेड। आप इसको ओवर द बेड भी बोल सकते हैं क्योंकि ऊपर है, तो आप इसमें ओवर भी लगा सकते हैं और ऑन भी लगा सकते हैं, तो ओवर भी लिख सकते हैं इसमें आप, ओवर द बेड या ऑन द बेड, क्योंकि टॉप पर है ना, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो अब आपको शायद समझ में आया होगा कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। प्रीपोजिशंस का मतलब होता है, देखिए अब यहाँ पर सोफ़ा क्या है? नाउन है। बेड क्या है? नाउन है। सोफ़ा क्या है? नाउन। आर्म क्या है? नाउन। तो इनसे पहले आर्म चेयर क्या है? नाउन है ना, तो इनसे पहले जो वर्ड यूज़ किया गया है उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते ज़रूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, और जब भी अवेलेबिलिटी हो, जब भी पॉसिबिलिटी हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।